कई बार हमने देखा है कि जुडिशरी के अंदर कुछ चैलेंजेस को लेकर लीगल एक्सपर्ट्स हमेशा ही चर्चा में रहते हैं, फिर चाहे बात कॉलेजियम सिस्टम की हो या फिर कोर्ट वेकेशंस की। जुडिशरी पर हमेशा से ही ये सवाल रहा है कि क्यों वो अपनी फंक्शनिंग को सुधारने और इन चैलेंजेस को खत्म करने के लिए कुछ नहीं करती। ये भी कई बार पूछा जाता है कि जुडिशरी के अंदर अगर कोई गलत काम हो तो उसका जवाब कैसे मिलेगा। ये सवाल हर बार उठता है कि क्या हमारे कोर्ट सच में इस तरह के मिसबिहेवियर को संभालने के लिए तैयार हैं। रिसेंट में हुए एक इंसिडेंट ने ये सवाल बहुत गहरा कर दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कदम उठाए थे। हालांकि क्या वो कदम इफेक्टिव थे, ये भी अब तक समझ पाना काफी मुश्किल है। पर जहां एक तरफ हम ऐसे सवालों को उठते हुए देखते हैं, तो वहीं कई बार जजेस और सीजीआईज ने जुडिशरी की फंक्शनिंग और प्रोसेसेस को सही और ट्रांसपेरेंट बताया है। हमेशा से जजेस ये अपहोल्ड करते हुए आए हैं कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, यहाँ तक कि जजेस भी नहीं। अगर कोई जज गलत काम करता है या कहता है तो उन्हें भी स्पेयर नहीं किया जाएगा। पर क्या ये सच्चाई है? आपको बता दूं कि हाल ही में रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ बहुत ही गहरी बातें की हैं। ये बातें जुडिशरी के अंदर के गहरे राजों को बाहर निकालती है। जब उनसे जस्टिस यादव के इंसिडेंट के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि जुडिशरी के पास इस तरह के इंसिडेंट्स के लिए इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज नहीं है। जस्टिस रॉय ने अपने इंटरव्यू में कहा है, आई एम नॉट श्योर व्हाट द इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स मस्ट बी। आई थिंक ऑल आवर ऑप्शंस आर सॉफ्ट ऑप्शंस एंड नॉट वेरी इफेक्टिव। वी आर नॉट इक्विप्ड टू डील विद सच सिचुएशंस। मतलब उनके हिसाब से जो ऑप्शंस हैं, जज के ट्रांसफर, इन हाउस इंक्वायरी या काउंसलिंग, वो सब उतने प्रभावित नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेफगार्ड्स हैं, वो जजेस को एक्सटर्नल प्रेशर से बचाने के लिए हैं, लेकिन कभी कभी ये सेफगार्ड्स इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज को रोक भी देते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा दैट I must add that this is just 1 or 2 judges in over 1000 judges of constitutional courts. Perhaps we made a mistake in choosing a person, but it's not as if everything is bad. ये बात उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव के केस को लेकर कही, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के इवेंट में मुस्लिम्स के खिलाफ रिमार्क्स दिए थे। जस्टिस रॉय का कहना था कि जुडिशरी में 1000 से ज्यादा जजेस हैं और सिर्फ 1 या 2 का ही गलत बिहेवियर पूरे इंस्टीट्यूशन को रिफ्लेक्ट नहीं करता। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट था जब उनसे पूछा गया कि जज का ट्रांसफर पनिशमेंट के रूप में किया जाता है, खासकर नॉर्थ ईस्ट के कोर्ट्स में। उन्होंने इस पर कहा, ट्रांसफरिंग समवन एज अ पनिशमेंट टू एनी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट हाई कोर्ट्स वुड ऑफेंड द पीपल देयर। दे फील इंसल्टेड इफ अ पर्सन विद अ बैड रेपुटेशन फ्रॉम स्टेट एक्स इज सेंट टू देम। उनका कहना था कि अगर एक प्रॉब्लमैटिक जज को नॉर्थ ईस्ट के छोटे हाई कोर्ट में भेजा जाए तो लोगों को ये इंसल्ट लगता है। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि इस तरह के केसेस में जज को एक बड़े स्टेट कोर्ट में भेजना बेहतर है, जहां उनका इम्पैक्ट कम हो। इंटरव्यू के दौरान जब ये डिस्कशन हुआ कि आजकल कोर्ट प्रोसीडिंग्स का लाइव स्ट्रीम होना और सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस भी एक बड़ा मुद्दा है। जस्टिस रॉय ने इस पर कहा है, बाय द टाइम यू आर इन द सुप्रीम कोर्ट देयर इज सम एक्सपीरियंस, बट एट लोअर लेवल्स लाइक इन ट्रायल ऑफ अ हाई प्रोफाइल पर्सन इट इज चैलेंजिंग फॉर लेस experienced magistrate not to be swayed by the external focus। इसका मतलब ये है कि लोअर कोर्ट्स में जजेस को बहुत ज्यादा एक्सटर्नल प्रेशर फेस करना पड़ता है, जो उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जुडिशियल एथिक्स के बारे में बात करते हुए जस्टिस रॉय ने कहा है, द जजिंग और चूजिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व स्क्रूटनी। You may find someone suitable, but over the time it may appear that they were not the right choice। ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि कई बार जजेस को सिलेक्ट करते वक्त उनकी पूरी कैपेबिलिटीज का अंदाजा नहीं हो पाता। उन्होंने ये भी कहा कि जजेस को ओथ लेना पड़ता है जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाता है, और उनको अपनी ड्यूटीज को समझना पड़ता है, न सिर्फ कोर्ट के अंदर बल्कि कोर्ट के बाहर भी। अगर किसी जज ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर नहीं काम किया तो वो मिस्टेक हो सकती है। हर रिटायर्ड जज से पूछा जाने वाला एक फेमस सवाल जब उनसे पूछा गया कि क्या किसी जज का रिटायर होने के बाद पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चिंता का विषय होना चाहिए, तो उन्होंने इस पर कहा है that any government tends to prefer people on the bench who are sympathetic to their cause. It is a natural tendency। उनका कहना है कि हर सरकार चाहती है कि उनके इंटरेस्ट को समझने वाले जजेस बेंच पर हो, लेकिन इससे जुडिशरी को इंटरफेयर करने का कोई फायदा नहीं है। एक मैच्योर गवर्नमेंट को जुडिशरी के काम में इंटरफेयर करना नहीं चाहिए। हम सभी जानते हैं कि 2024 में फॉर्मर कैलकाटा हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट एंड ज्वाइन द बीजेपी। ही इज नाउ एन MP फ्रॉम तमलुक इन वेस्ट बंगाल। यही सारी कंट्रोवर्सी से ये भी बात उठकर आई थी कि शायद फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पॉलिटिक्स को ज्वाइन करेंगे।
जब रिटायर्ड जस्टिस रॉय से पूछा गया अबाउट द कंट्रोवर्सी ओवर फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इनवाइटिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर अ पूजा एट हिज रेजिडेंस, तो जस्टिस रॉय सेड दैट ऑल्दो ही इज कॉन्फिडेंट दैट नथिंग ऑफ इम्पोर्टेंट वाज डिस्कस्ड इन दैट मीटिंग, दो इट कुड हैव बीन अवॉइडेड। रिटायरमेंट के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गवर्नमेंट के किसी भी पोस्ट रिटायरमेंट ऑफर को पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया है। उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू बी अ प्राइवेट इंडिविजुअल आफ्टर माई रिटायरमेंट। उनका प्लान है कि वो अपनी बाकी जिंदगी को प्राइवेट तरीके से जिए। थिएटर फेस्टिवल जाने का भी उनका प्लान है। एक इंटरेस्टिंग कोट भी उन्होंने कहा, व्हेन पीपल से दैट दे मस्ट रेज द रिटायरमेंट एज, आई से ओ नो नॉट फॉर मी। इससे ये पता चलता है कि उनका रिटायरमेंट के बाद काफी क्लियर विजन है जिंदगी को अपने तरीके से जीने का। जुडिशरी के फ्यूचर पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा है कि जो इश्यूज जुडिशरी के सामने आने वाले हैं वो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, लेकिन उनको उम्मीद है कि जो नए जजेस आएंगे वो ब्राइट हैं और अपने करियर को लेकर सीरियस हैं। जस्टिस रॉय की बात से ये क्लियर होता है कि जुडिशरी को अपने इंटरनल मैकेनिज्म को और बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि वो जुडिशियल मिसबिहेवियर और कंट्रोवर्शियल सिचुएशंस को बेहतर हैंडल कर सके। उनका ये कहना कि जुडिशरी में एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होना चाहिए जो पूरे इंस्टीट्यूशन को सेफगार्ड करे बिना किसी बायस के। जुडिशरी को अपने एथिक्स को हमेशा अपहोल्ड करते हुए अपने डिसीजंस में क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना होगा ताकि लोगों का भरोसा जुडिशरी पर बना रहे। क्या आप भी रिटायर्ड जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बातों से सहमत हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड सजेस्ट मोर वेज टू इम्प्रूव द जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग अस। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।